हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का जो मैच है, मैच डे 12 ऑफ द प्रीमियर लीग, उसके बारे में। ये वीडियो एक डिटेल्ड प्रीव्यू होगा इस मैच का, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मैच में चेल्सी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी, और पिछले 2 सालों में चेल्सी आर अनेबल टू डिफीट मैनचेस्टर सिटी, विच इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग। एज अ चेल्सी फ़ैन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि, मतलब दिल से बुरा लगता है कि पिछले 2 सालों में हमने एक टीम को हरा ही नहीं पा रहे हैं। तो वी हैव फेस्ड देम लाइक 7 और 8 टाइम्स, पर फिर भी वी आर अनेबल टू गेट अ सिंगल विन आउट ऑफ एनी ऑफ दोज मैचेस। और इस मैच में मैनचेस्टर सिटी आर फ्लाइंग हाई। जेरेमी डोकू उनका नया साइनिंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दे आर करंटली एट द टॉप ऑफ द टेबल, और चेल्सी अभी 10th पे है। तो अगर आपको वीडियो के डिटेल से पहले अगर मैं एकदम ऑनेस्ट प्रेडिक्शन दूँ, टेबल के टॉपर्स और 10th इन द प्रीमियर लीग, किसी भी एंगल से चेल्सी आर नॉट फेवरेट्स इन दिस मैच, और चेल्सी को इस मैच में पॉइंट्स मिलना ही नहीं चाहिए। और अगर आप चेल्सी के मैचेस फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि चेल्सी अगेंस्ट बिग ऑपोजिशंस, जिसमें चेल्सी को डिफेंस में ज़्यादा जगह मिलती है फॉर देयर प्लेयर्स टू मूव, उन मैचेस में चेल्सी प्ले बेटर दैन अदर मैचेस वेर, जिसमें आपके ओपोनेंट्स एकदम पूरी तरह से डिफेंसिव है। उन मैचेस से चेल्सी प्ले बेटर इन द मैचेस वेर द ओपोनेंट्स ऑल्सो अटैक एट द सेम टाइम। उनके डिफेंस में इतना स्पेसेस खाली रहता है कि हम लोग के अटैकर्स जाके उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैचेस लाइक लिवरपूल, आर्सेनल, टॉटनहम, इन तीनों मैचेस में चेल्सी हैव डोमिनेटेड। तो कहीं ना कहीं एज अ चेल्सी फैन मुझे आशा है कि चेल्सी माइट गेट सम पॉइंट आउट ऑफ दिस मैच, एक ड्रॉ, या फिर अगर लकीली कोई इवेंट होता है जिसके कारण चेल्सी जीत जाती है। क्योंकि मैंने टॉटनहम के मैच से पहले भी यही सोचा था कि देयर इज़ नो वे इन हेल कि टॉटनहम एट द टॉप ऑफ द टेबल कंटिन्यूअस जो मैच जीत रही है, दे वुड लूज 4-1 टू चेल्सी, दे वुड गेट 2 रेड कार्ड्स। तो इन फुटबॉल यू कैन नेवर नो कौन से मैच में क्या हो जाए। और पोचेटिनो डज टेंड टू गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट पेप गार्डियोला। ऐसे कुछ मैचेस हैं जिसमें पोचेटिनो हैज़ आउटप्लेड पेप गार्डियोला और हैज़ गॉटन सम पॉइंट्स फॉर हिज टीम। तो पूरी तरह से आई कैन नॉट से कि चेल्सी आर रूल्ड आउट और ऐसा कुछ। स्टार्टिंग 11 की बात करें तो आई वुड से कि रॉबर्ट सैंचेज एट गोल, और आपके राइट बैक में रीस जेम्स हैज़ टू स्टार्ट। उनका अटैकिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था वर्सेस टॉटनहम, बट स्टिल आई वुड पिक रीस जेम्स और मालो गुस्सो बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अवर क्लब कैप्टन। डिफेंस में आई वुड से कि लीवाई कोलवेल और थियागो सिल्वा को रहना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि पोचेटिनो वुड गो विद दिस। आई थिंक पोचेटिनो वुड गो विद अ पेयरिंग ऑफ थियागो सिल्वा एंड डिसासी, और लिवाई कोलवेल को एज लेफ्ट बैक यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लिवाई कोलवेल एज सेंटर बैक। मुझे पर्सनली लगता है कुकरेला को लेफ्ट बैक खिलाना चाहिए, पर आई थिंक पोचेटिनो वुड प्ले लिवाई कोलवेल एज लेफ्ट बैक टू गेट थोड़ा और डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए, कि हम लोग के 3 सेंटर बैक्स हो जाएं और रीस जेम्स सिर्फ एक अकेले हों जो बॉम्ब फॉरवर्ड करे फॉर अटैक्स। इसी वजह से मुझे लगता है कि पोचेटिनो वुड प्ले लिवाई कोलवेल एज लेफ्ट बैक। अदर देन दैट आवर मिडफील्ड 3, वी आर स्टार्टिंग टू सी लाइक अ रेगुलरिटी इन आवर मिडफील्ड, कि यही 3 प्लेयर्स है जो स्टार्ट करते हैं। तो काइसेडो, एंजो और गैलाहर, यही 3 रहने वाले हैं हम लोग के मिडफील्ड ट्रायो में। और अगर फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स में इन द राइट साइड Pochettino would obviously go with Cole Palmer, because Cole Palmer has been our best player, और Cole Palmer has just come out of a Man City squad। तो मुझे लगता है Cole Palmer must have some insight on this Manchester City squad। और अगर कुछ हो सकता है इस मैच में अटैकिंग वाइज चेल्सी के लिए, आई थिंक Cole Palmer is the sole creator of this Chelsea front line। और लेफ्ट साइड में आई थिंक मुद्रिक को मुझे नहीं लगता कि पेप गार्डियोला स्टार्ट कराएंगे, सॉरी पोचेटिनो स्टार्ट कराएंगे, और मुद्रिक वुड बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट रादर देन अ स्टार्टर।
और मुझे लगता है कि स्टर्लिंग को इस मैच में एज नंबर 1 लेफ्ट विंगर यूज़ करेंगे पोचेटिनो, बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज पोचेटिनो स्टर्लिंग को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उस ट्रस्ट की वजह से ही पोचेटिनो उनको स्टार्ट करेंगे, और स्टर्लिंग हैज़ बीन प्लेइंग अंडर पोचेटिनो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे लगता है वो भी एक्सपीरियंस थोड़ा काम आ सकता है। और एट टॉप आवर मैन ऑफ द मोमेंट निकोलस जैक्सन, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आया है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ही हैज़ जस्ट स्कोर्ड अ हैट्रिक वर्सेस टेबल टॉपर्स, जो पहले टेबल टॉपर्स थे टॉटनहम। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर उनका कॉन्फिडेंस हैट्रिक के बाद थोड़ा बिल्ड हुआ है, उसके ऊपर ही बिल्ड करना चाहिए और उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ आवर ओनली सेंटर फॉरवर्ड और वो अच्छे अच्छे प्लेसेस में पहुंचते हैं। जब फाइनल थर्ड में होता है उनकी फिनिशिंग शायद उतनी अच्छी ना हो और काफ़ी बार ऑफसाइड ज़रूर होते हैं, पर द पोजिशंस ही पिक्स इन विच ही थिंक्स द बॉल वुड अराइव, वो पोजिशनिंग उनका बहुत अच्छा है। तो उसी वजह से आई थिंक निकोलस जैक्सन कैन कॉज अ मेहिम फॉर दैट मैनचेस्टर सिटी डिफेंस, और इसी वजह से आई वुड पिक दिस स्टार्टिंग 11। और अगर एक स्कोर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो लॉजिकली विथ माई लॉजिकल ब्रेन आई वुड हैव टू से कि मैनचेस्टर सिटी आर गोना विन 2-0, बट चेल्सी फ़ैन हूँ तो इसलिए चेल्सी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक द बेस्ट रिजल्ट, अगर आपको इस मैच में एक ड्रॉ मिल जाता है अगेंस्ट टेबल टॉपर्स मैनचेस्टर सिटी, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाएगा और you can probably try to get back into the conversation of top 4 top 5 अगर आपको इस मैच में एक पॉइंट मिल जाता है। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।